हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, हियर व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक्स थिंग विजिबल। मतलब कहा जाए, ऐसा कह सकते हैं कि जिसके कारण आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, तो वो किसी कारण पॉसिबल है, लाइट के कारण। लाइट के कारण क्या, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इजिली देख सकते हैं। ठीक है, here we see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in a dark room. On lighting up the room, things become visible. What makes things visible? So here, अगर हम जैसे मान लें आप किसी डार्क रूम में हैं, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, आप एकदम डार्क रूम में, ठीक है, आप क्या उस टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी चीज को देख पाएंगे? ऑफ कोर्स नो। बट जैसे ही अगर उस पर आप लाइट पड़ेगी, ठीक है, लाइट आएगी उस रूम में, तो ऑफकोर्स आपको चीजें दिखाई देने, आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देने लगेंगे। तो क्या है भाई, लाइट के कारण ही पॉसिबल है, जिसके कारण कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, पर ड्यूरिंग द डे सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट that falls on this reflected light when received by our eyes enable us to see things we are able to see through a transparent medium as a light is transmitted through it. ठीक है, ऑफकोर्स दोपहर के टाइम पे आप क्या सन की लाइट के कारण, मतलब सनलाइट के कारण आप देख पाते हैं, आपको सन से लाइट मिलती है। ठीक है, अगर अगर सनलाइट अगर आपकी आंखों पर डायरेक्टली पड़ रही हो, डायरेक्टली सन की रेस के आपकी आंखों पे आ रही, तो क्या क्या आप उस टाइम क्या कोई किसी चीज को आप देख पाएंगे? आपको कुछ हर चीज धुंधली दिखाई देगी। तो वो क्या, आपको आंखों पे सीधे चमक पड़ेगी, तो उसके कारण कोई चीज को आपको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जैसे आप अगर गॉगल पहन के देखें या कुछ, ठीक है, वो तभी पॉसिबल है। ठीक है, so here there are a number of common wonderful phenomenon associated with light, such as image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of a rainbow, bending of light via बाय मीडियम एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देखिए लाइट के काफी, मतलब लाइट के फिनोमेना में आप देखिए, जैसे आप कोई भी लाइट रे किसी भी मिरर पे अगर इंसिडेंट होती है, तो वो क्या इमेज बनाएगी। ठीक है, ये अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो इमेज फॉर्म करती है। ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना अराउंड अस we are concrete that light seems to travel in a straight line. The fact that a source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to straight line path of light usually indicated as a ray of light. ठीक है, जो भी लाइट इंसिडेंट होगी वो स्ट्रेट लाइन में इंसिडेंट होगी। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लाइट रे, मतलब उसको हम लोग जो भी लाइट इंसिडेंट रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। Okay, next is in this chapter we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. These concepts will help us in the study of some of the optical phenomena nature. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirror and refraction of light and their application in any life situation. ठीक है, हमें इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन और दो रिफ्रैक्शन के बारे में, सेकेंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट टॉपिक इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हियर अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स most of the light falling on it. You are already familiar with the laws of reflection. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि कोई भी, यहाँ पे आप प्लेन मिरर लीजिए, प्लेन मिरर, ठीक है, कोई भी लाइट अगर इस प्लेन मिरर में, कोई भी लाइट रे अगर इस प्लेन मिरर में इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो इंसिडेंट हुई वैसे ही वो रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी। ठीक है, ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, इसके बीच में हम क्या एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट रे,
अगर ऑफकोर्स इंसिडेंट हुई इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हम आगे देखते हैं यहाँ पर। अब ठीक है, यहाँ पर अब अभी हम लोग देख रहे थे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कि एक प्लेन मिरर था, उसमें एक लाइट रे आ रही थी, इंसिडेंट हो रही थी और फिर वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही थी। ठीक है, और इसके बीच में एक नॉर्मल था। ठीक है, अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि कोई भी अगर जिस एंगल्स में जैसे ये लाइट मतलब कि इंसिडेंट हो रही है वैसे ही वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ठीक है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या रहेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या इक्वल रहेंगे। ओके, और यहाँ पर वो सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब कि अगर जो भी लाइट रे इंसिडेंट होगी और वही रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, और जो उसके बीच में बनने वाला क्या नॉर्मल, वो तीनों क्या एक ही प्लेन में लाई करेंगे, मतलब एक ही प्लेन पर रहेंगे, एक ही पॉइंट पर रहेंगे, एक ही प्लेन पे तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये रहा हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड लॉ। नेक्स्ट इज spherical mirror. These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces, including spherical surfaces. ठीक है, you are familiar with the formation of image by plane mirror. What are the properties of an image? Image formed by plane mirror is always virtual and direct. The size of the image is equal to that of object. The image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. For the image is laterally inverted. How would the image be when the reflecting surfaces are curved? यहाँ पे लॉज, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो स्पेरिकल सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे, मतलब स्पेरिकल सरफेस में भी मतलब कि अप्लाई होंगी। ठीक है, अगर हम प्लेन मिरर में बनाएं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि इमेज प्लेन मिरर में क्या हमेशा क्या बनेंगे, वर्चुअल बनेंगे, इरेक्ट बनेंगे। मतलब कि वर्चुअल मतलब कि जो खुद से ना बनकर बना, जो खुद से ना बना हुआ उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो खुद से, जो इमेज खुद से ना बने, और उसका साइज हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा ऑब्जेक्ट की। और जो इमेज फॉर्म्ड है हमेशा वो क्या मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, ये सारी क्या प्रॉपर्टीज है अगर कोई भी इमेज हम प्लेन मिरर में बनाए तो। ओके, अगर इमेज को हम कर्व्ड सरफेस में बनाए, ठीक है, अगर हम इमेज को कर्व्ड सरफेस में बनाए, देखिए नेक्स्ट इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। ठीक है, अगर हम कोई भी मतलब चम्मच देखिए तो चम्मच का जो कर्व सरफेस, शाइनिंग सरफेस जो उथला हुआ, उसको हम मिरर की तरह कंसिडर करते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर। मोस्टली क्या जो हम लोग जो भी मिरर अब नेक्स्ट यूज करेंगे तो वो क्या हम कर्व सरफेस में स्पेरिकल मिरर लेंगे। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्पेरिकल are called spherical mirrors. We shall now study about the spherical mirror in some. अब यहाँ पर हम spherical mirror के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे spherical mirror क्या बोल रहा है, the reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or outward. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of the sphere, is called a concave mirror. ठीक है, अ स्पेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward is called a convex mirror. यहाँ पर अब स्पेरिकल मिरर जनरली क्या दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड द सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर हम बात अगर कॉनकेव मिरर की करें तो इसमें क्या है, जब लाइट, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसमें क्या इधर पे लाइट केव के अंदर आएगी, मतलब इस केव के अंदर आएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। ठीक है, उसका रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है, अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर इसका सरफेस का रिफ्लेक्टिंग साइड ये है। और हमने इसके पीछे क्या इसको बेल कोटेड कर दिया है, जिसके पीछे सिल्वर और हमने एक ब्लैक पेंट से इसको कोटेड कर दिया है।
ठीक है। जिससे क्या यहाँ पे लाइट के इसमें अंदर की और आएगी, मतलब इधर पर आएगी, इंसिडेंट होगी और उधर से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। ठीक है। जिसकी क्या रिफ्लेक्टिंग साइड केज के अंदर हो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब बात है हम कॉन्वेक्स मिरर की करें, तो जो कॉन्वेक्स मिरर में इसमें लाइट बाहर के सरफेस पर आएगी, मतलब कि इधर पर आएगी, इसकी बाहर की सबसे इधर से। इसका सरफेस कौन सा, ये वाला। तो लाइट क्या यहाँ से आएगी, इंसिडेंट यहाँ पर होगी, रिफ्लेक्ट यहाँ से होगी। इसका रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है, पीछे, मतलब बाहर की ओर। और इसका और कॉनकेव मिरर का अंदर का था और कॉन्वेक्स का बाहरी सरफेस रहेगा। इसमें क्या लाइट इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। ठीक है। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये हमारा कॉनकेव मिरर। ओके। So next is before we move further on spherical mirrors, we need to recognize and understand the meaning of a few terms. These terms are commonly used in discussions about spherical mirrors. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by the letter P. अब यहाँ पे इस टर्म की बात की जा रही है। जैसे हमने यहाँ पे माना, सपोज किया कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। अब आप देखिए कॉनकेव मिरर के जो हम जैसे आप यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर को देखेंगे आपको अगर ऐसा नजर आएगा, ठीक है, अच्छे से, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। आप उसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको क्या ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि ये किसी स्पेयर से लिया गया हो, मतलब किसी स्पेयर के पार्ट को कट करके मिरर बनाया गया। ठीक है। आप ये स्पेयर है और एक कॉनकेव मिरर इस स्पेयर के पार्ट को कट करके बनाया गया है। ठीक है। और इस स्पेयर के पॉइंट को, मतलब सेंटर को हम बोलेंगे सी, विच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। क्या है ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम डिनोट करते सी से। और इस मिरर के, जो ये मिरर है, देखिए इस मिरर के मिड पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। जो इस मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पोल, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, ठीक है, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और जो लाइन, मतलब जो प्रिंसिपल एक्स, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है, ये, उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, हम फोकस बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है और इसके मिड पॉइंट को हम बोलते हैं पी, पोल। ठीक है। अब आप देखिए, आप इमेजिन किया, ये स्पेयर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका। ठीक है। आप अगर ये स्पेयर का और सेंटर ऑफ ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो क्या आपको ये रेडियस की तरह नजर नहीं आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक के बीच में जो रहेगा, जो किसके बराबर रहेगा, वो रेडियस के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पीसी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब पीसी इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके। और ठीक है, अब हमें एक बात याद करनी होगी, याद रखनी पड़ेगी कि जो भी डिस्टेंस, मतलब कि जो भी डिस्टेंस, जो भी चीज मेजर्ड होगी वो किससे होगी, पोल से होगी। ओके। किससे होगी, पोल से होगी। अगर जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम इसको क्या बोल रहे थे, इस स्पेयर के भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे। ठीक है। और इस पॉइंट को हमने बोला था फोकस, इन दोनों के मिड पॉइंट को। ठीक है। यहाँ पे पीसी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पीसी किसका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सॉरी रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीसी क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस क्या होगा वो रेडियस है। और जो पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस है वो इसको हम क्या बोलेंगे, पी एफ, जो क्या है, रेडियस का आधा।
मतलब पी से लेके एफ तक का, जिसमें क्या रेडियस के हाफ है, r/2 और आधी रेडियस क्या है इतनी, सी से लेके एफ तक। सो पी एफ क्या हमारा फोकल लेंथ, पी मतलब पी एफ तक का जो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और ये भी कि जितना भी डिस्टेंस जो भी मेजर्ड होगा वो कहाँ से होगा, पोल से होगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लेते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज और समझ लेते हैं, क्या है फोकल लेंथ। ऐसा कि जैसे मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और इसके बीच में ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पोल, और ये हमारा मतलब फोकस है। पर हम ये ठीक है, अगर जैसे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होके किससे, पोल से होकर जाएगी, पोल से पास होगी रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, अगर यहाँ पर भी एक और अगर लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होगी, ठीक है, वो भी क्या रिफ्लेक्ट होके किससे, फोकस से होकर जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी लाइट रे इंसिडेंट होती है वो किससे होकर जाती है, फोकस से होकर। सो ये हमारा रहा फोकल पॉइंट, इसको हम बोलते हैं। और जिससे लाइट रे इंसिडेंट होकर जा रही है जिस पॉइंट से, उसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। ओके, फोकस या फोकल पॉइंट। ओके, क्लियर।